छत्रपति संभाजीनगर इलाके के छावनी परिसर में आज असलम टेलर नाम का ये दुकान है। मेन मार्केट एरिया है। यहाँ पर काफ़ी जगह नीचे दुकान और ऊपर लोग रहते हैं। तो यहाँ पर भी असलम टेलर का जो टेलरिंग शॉप था, वो टेलरिंग शॉप में आग लगी है। पुलिस को 4:15 को इसकी खबर लगी। इसका मतलब ये लगभग 4 बजे के आसपास ये आग लगी, ऐसा हमारा अनुमान है। आग की लपटें जो है वो सेकंड फ्लोर तक गई नहीं, लेकिन हमें लगता है कि सफोकेशन की वजह से इसमें 7 कैजुअल्टी हुई है। 7 कैजुअल्टी में 2 पुरुष है, 2 बच्चे हैं और 3 महिलाएं हैं। बताया जा रहा है कि बैटरी की गाड़ी से कुछ आग लगी है। अभी एग्जैक्ट आग का कारण जो है वो इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। देखिए, बहुत ही दर्दनाक घटना है कि एक पूरा का पूरा परिवार रात में सोने के लिए जाता है और सुबह उनकी लाशें निकलती है, जिसमें 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं अस्पताल में जाकर आया हूँ। वो बच्चों की हालत देखने के बाद ऐसा लगता है कि वो बच्चे सो रहे हैं। साफ़ है कि धुएं की वजह से वो बच्चों की मौत हुई है। ऐसे कुल मिलाकर 7 लोगों का पूरा परिवार, जिसके अंदर 3 महिलाएं भी है, पुरुष है और बच्चे हैं, वो पूरे के पूरे ख़त्म हो चुके हैं। अस्पताल के अंदर अभी कुछ देर के बाद उनका पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। हमने हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को कहा है कि पूरे डॉक्टर्स को इमीडिएट बुलाए और उनका पोस्टमार्टम करवाए। ये नहीं समझ में आ रहा है कि परिवार के अंदर और कितने कहाँ पे बॉडीज़ लेकर जाए करके, क्योंकि एक पूरा का पूरा परिवार ख़त्म हुआ है। वहाँ पे कुछ नौजवान लड़कों ने ये शिकायत की है कि जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी थी वो पहुँचने में काफ़ी देर लगाई है और यहाँ पर जब सीढ़ी लगाई गई तो ऊपर चढ़ने के लिए भी कतरा रहे थे। कुछ यहाँ के नौजवान लड़के वो सीढ़ियों के ऊपर चढ़े, पानी नहीं था करके कुछ लोगों ने ये बताया है कि जब टैंकर में पानी ख़त्म हो गया फायर ब्रिगेड के, तो दूसरा टैंकर कैंटोनमेंट का बुलाया गया। कितने बजे फायर ब्रिगेड को कॉल गया था और कितने बजे फायर ब्रिगेड का रिस्पांस टाइम था, ये इंक्वायरी करना ज़रूरी है। हो सकता है कि अगर फायर ब्रिगेड जल्दी आ जाती तो शायद कुछ बच्चों की जान बचाई जा सकती थी, कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती थी। हम म्युनिसिपल कमिश्नर, पुलिस अथॉरिटीज़ को ये बताएंगे कि इसका फ़ौरन इंक्वायरी की जाए और अगर किसी फायर ब्रिगेड की तरफ से अगर कोताही हुई है तो यकीनन उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। म्युनिसिपल कमिश्नर आए नहीं। देखिए, अभी तो ये हुआ है, इसके अंदर अभी पुलिस का पंचनामा, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन ये वो चलेगा। एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ क्या है करके ये पता चलेगा। पोस्टमार्टम के अंदर ये पता चलेगा कि कितने लोगों को आग लगने की वजह से वो मरे हैं और कितने हैं तो धुएं की वजह से। अभी इनिशियली जो बताया जा रहा है 2 लोग जो है उन्हें पूरी तरह से वो जल चुके हैं और बाकी के लोग जो है वो धुआं बर्दाश्त नहीं करने की वजह से, सांस रुकने की वजह से उनकी मौत हुई है करके। लेकिन पोस्टमार्टम के बाद तो पूरी डिटेल्स सामने आएगी। और मैं जैसा आपको बताया हूँ, अगर कहीं से भी किसी की भी कोताही अगर हुई होंगी तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जिस वक्त हादसा हुआ तो आप थे वहाँ पे, क्या हुआ? नहीं, मैं सो रहा था, घर में ऊपर था। 2:45 बजे मैं आके सोया, 3-3:15 बजे आग लगी थी। तो आप फिर कैसे उतरे? वो गली के बच्चे थे ना जो बैठे हुए थे, उन्होंने आके आवाज़ दी मेरे को, सोल बोली। जी। और ये जो 7 लोगों की हुई है वो कौन से फ्लोर पे थे? 2nd फ्लोर पे थे। तो क्या लगता है आपको कि क्या दम घुटने से हुआ है या क्या? अब वो नहीं बता सकते, हमने उनको आवाज़ दिए थे, ये नीचे से बहुत आवाज़ दे रहे थे और वो आग की आवाज़ या बोलो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कूलर की आवाज़ बोलो, इसकी वजह से उनको आवाज़ ही नहीं दे रहे थे। फिर मैं ऊपर जो 3rd फ्लोर पर रहते हैं उनको आवाज़ दिया जाके, मतलब ये 7 मिल के मेरे उठेंगे इनको। फिर भी हमने आवाज़ दी थी, ये आए नहीं कोई। फिर उन्होंने नीचे वाले ने बोले चल, बोले बहुत आग बढ़ गई, बोले धुआं होगा, बोले बहुत हीट मार रही थी अब 2nd फ्लोर पर। और नीचे का पूरा फ्लोर, 1st फ्लोर पूरा जलने चालू होगा था। हम ऊपर थे, वापस नीचे उतरे। बाजू वाले, दूसरी बिल्डिंग से आप? हाँ दूसरे, हाँ बाजू वाले। शहरी का वक्त था, हाँ परेशानी? हाँ, शहरी का वक्त था, 3:45-4 बज रहे थे तब फायर ब्रिगेड आ गए थे। 3:40 को गाड़ी आ गए थे फायर ब्रिगेड। मेरी फैमिली 3:45 बजे के टाइम पे आसपास। सोहेल शेख। थोड़ा ऊपर करो, नीचे करो। है उसामा क्या अरे आओ एक कैसी हुई, आपकी नज़र में कैसा है, शुरुआत से बताइए। शुरुआत से तो मैं 4 बजे यहाँ पर स्पॉट पे आया था। स्पॉट पर जब मैं यहाँ पर 4 बजे आया तो देखा
कि कंटिन्यू यहाँ पर आग जल रही थी नीचे शटर में, और ऊपर के फर्स्ट फ्लोर में आग चालू थी। मैं नीचे खड़ा तो फायर ब्रिगेड एक पहले स्पॉट पे खड़ी हुई थी, और फायर ब्रिगेड को लोग यहाँ पर जो सीढ़ी वगैरह लगा के ऊपर टेरिस पे चढ़ रहे थे। फिर आग कुछ पानी कंटिन्यू मार रहे थे वो, लेकिन आग कुछ कंट्रोल में नहीं आ रही थी, कंटिन्यू आग चालू थी। और फैमिली जो ऊपर थी तीसरे फ्लोर पे, तो कोई बोल रहा कि फैमिली है, कोई बोला नहीं है, लोग कंफ्यूज थे। फिर हमने आग जो कंट्रोल में नहीं आ रही थी, फिर हमने दूसरी फायर ब्रिगेड को फ़ोन मारे, तो वो कुछ 15 से 20 मिनट के बाद दूसरी फायर ब्रिगेड आ गई थी। फिर हमने गली में से सीढ़ियों को और एक उनके पास की एक सीढ़ी को लगाए और वहाँ से ऊपर चढ़ गए थे हम। फायर ब्रिगेड वाला बंदा ऊपर चढ़ा और वो आग देखा और नीचे आ गया। फिर वही सीढ़ी पे ऊपर मैं गया, चढ़ा, और सीधे ऊपर जब जाके देखा तो पूरा धुआं ही धुआं था, मेरे को कुछ दिख रहा नहीं था। फिर मैंने टॉर्च लिया, टॉर्च मारा तो सामने मोबाइल टॉर्च भी मांगी, हाँ टॉर्च भी मांगी हमने, टॉर्च दे रही नहीं थी, फिर मोबाइल के टॉर्च मारे हमने, तो पूरा धुआं था। फिर हमने फायर ब्रिगेड का पाइप मंगाए, पानी मारे, जब देखा मैंने टॉर्च लगा के तो पूरे लाशें बिछी हुई थी वहाँ। 2 बच्चे थे, 2 लेडीज़ पड़ी हुई थी, 3 लेडीज़ थी, 2 बच्चे थे। वैसे मैंने जो था फिर वो कांच फोड़ा, अंदर घुसा और दोनों बच्चों को बाहर निकाला। जिस वक्त आप ये कर रहे थे फायर ब्रिगेड के ऑफिसर कहाँ हैं? ये लोग सब नीचे, वो लोग सब नीचे थे, वो लोग सब नीचे थे, नीचे से पानी मार रहे थे ऊपर। वो सब नीचे से ऊपर पानी मार रहे थे, उनको बोल रहे थे भाई और एक सीढ़ी लगाओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ। तो उसमें से एक 10-15 मिनट के बाद एक बंदे ने सीढ़ी लगाया और वो ऊपर आया। फायर ब्रिगेड के लोगों ने ऊपर जाकर चेक नहीं करे अंदर लोग है वो अंदर घुसने को तैयार ही नहीं थे। उनको बोले थे हम वो खिड़की में से अंदर जाओ, तो वो अंदर ही नहीं जा रहे थे। फायर ब्रिगेड वाले आपकी बात मान नहीं रहे थे, सुन ही नहीं रहे थे। उनको बोले अंदर जाओ, तो अंदर ही नहीं जा रहे थे। वो बस नीचे से पानी मार रहे थे बस, और नीचे की आग बुझा रहे थे बस। कोई सीनियर्स नहीं थे फायर ब्रिगेड के? उसमें एक था, एक सीनियर उसमें, तो वो थोड़ी कोशिश कर रहा था। वो मतलब वो सीढ़ी पे जब सेकंड सीढ़ी उसने लगाया तो सीनियर ही ऊपर चढ़ के आया था, वो भी अंदर नहीं घुसा था, वो ऊपर ही था। और मैंने जब बच्चा लिया उसके हाथ में दिया था मैंने बच्चा। आपका नाम? ताहा खान। मैं 2-2:15 बजे ऊपर गया दुकान बंद करके, तो 3:15 बजे मेरे को आवाज़ आई, आग लगी, आग लगी, आग लगी। और हम लोग सब घबराए गए थे, सब धुआं दिख रहा था, दुकान में आग लगी भी थी। और फिर ऊपर की फैमिली को बहुत आवाज़ है, मगर वो कुछ आवाज़ ही नहीं दे रहे थे। फिर सीढ़ी किसी ने लाया, बच्चों ने सब, फिर हम लोग पूरे नीचे सीढ़ी से उतर गए। उनको बहुत आवाज़ दी उनको, मगर वो कुछ आवाज़ भी दे रहे नहीं, फोना लग रहे थे। और ऊपर तीसरे फ्लोर पर एक जो फैमिली थी वो इधर काका घर की तरफ से उतर गई। वो उनको बहुत खटके मारे उन्होंने, वो बहुत उठे ही नहीं फिर बाद में। और ये ब्रिगेड वाले जब आए, ये थोड़ा सा लेट हो, चढ़ रहे थे ऊपर, जा रहे नहीं थे जल्दी से, बहुत चिल्लाए इनको जाओ। तो कुछ देखे तो बोले बॉडी है अंदर, दो ऐसा हुआ। जी, दुकान में कितने का माल था आपके और किस चीज़ की थी दुकान? मेरे कपड़े की और प्लस टेलरिंग की दुकान थी, और कपड़ा प्लस टेलरिंग था मेरा। बताया जा रहा है कि कोई दुकान में सो भी रहा था नीचे? नहीं, नीचे कोई भी नहीं था सोए। जी, आपको क्या लगता है कि क्या बैटरी की जो गाड़ी थी वो चार्ज हो रही थी, उसके वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ है? नहीं, उसकी वजह से तो अगर होता था तो वो बैटरी वगैरह सब चलता थी, मगर वो शॉर्ट सर्किट ही हुआ। क्या सीसीटीवी फुटेज वो था दुकान में? हाँ, सीसीटीवी है, मगर वो कुछ खराबी आने से वो बंद है शायद सीसीटीवी। आपका नाम? शेख असलम।